नमस्कार दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर अभी हाल ही में बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अब ईरान का पूरी तरीके से खात्मा होगा, क्योंकि अब तक हम ईरान के ऊपर छोटे मोटे हमले कर रहे थे, पर अब ईरान के ऊपर चौतरफा तरीके से हमले किए जाएंगे। दूसरा, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अब तक जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका इतना अच्छी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था। अब अमेरिका खुलकर यहां पर शामिल होने जा रहा है और अमेरिका डिसाइड करेगा कि युद्ध कितना लंबा चलेगा, और अगर युद्ध समाप्त होगा तो वो अमेरिका की शर्तों पर ही समाप्त होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है, तो फिर ईरान यहां घुटने क्यों नहीं टिका रहा है, ईरान हार क्यों नहीं मान रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितना ज्यादा नुकसान हो गया, फिर भी ईरान हार नहीं मान रहा है। उल्टा ईरान के कुछ लीडर्स की तरफ से यह स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर युद्ध रुकेगा तो हमारे कहने पर रुकेगा, बाकी युद्ध नहीं रुकेगा, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी घटना के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 2 मिनट पहले यह खबर निकल के आई, बेंजामिन नेतन्याहू कैमरे के सामने आकर बोलते हैं कि भाई साहब अभी हम जिंदा हैं। मतलब बहुत सारे एआई फर्जी वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ईरान और ईरान का साथ देने वाले देश काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, तो वो खुशियां मनाना बंद कर दें क्योंकि हम फिर से लौट आए हैं। साथ ही कहा गया कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था उसे हमने 20 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया है। हालांकि यह खत्म हुआ है या नहीं, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यह कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि 20 दिन में खत्म कर दिया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को भी हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू तो बोल ही रहा था कि अमेरिका के एक बहुत ही अच्छे मंत्री हैं जिनका नाम है पीट हेगसेथ। ये क्या है, अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। इसकी तरफ से कहा गया है कि ईरान इस बात को भली भांति समझ ले कि पूरे आसमान के ऊपर अगर इन दिनों किसी का कब्जा है तो एक तरफ इजराइल है और एक तरफ अमेरिका है, यानी ईरान के आसमान पर हमारी पूरी अच्छी तरीके से नजर है। दूसरा कहा गया है ईरान के पास में अब किसी प्रकार की नौसेना नहीं बची हुई है, क्योंकि नौसेना को हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, और अब जो है ईरान हमारे सामने घुटने टिका ले तो वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये खबर आती है अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करी है ईरान को लेकर। क्या कहा है, पहली रिपोर्ट में कहा है कि इसने जो भी यूरेनियम संवर्धन बनाया था परमाणु बनाने के लिए, उसे हमने फोड़ दिया। मतलब ये भविष्य में कभी अब परमाणु नहीं बना पाएगा, इस प्रकार की हमने पूरी तैयारी कर ली। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो मिसाइल छोड़ने का जो लॉन्चर होता है ना, 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर हमने तबाह कर दिए हैं ईरान के। ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अगर किसी देश के 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर अगर तबाह हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कितने करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। तीसरा, कहा गया है कि अब तक जो हथियार बनते आ रहे हैं ईरान के अंदर, उनमें हमने कई हजार की संख्या में जो फैक्ट्रियां ईरान के अंदर मौजूद थी, उन फैक्ट्रियों को भी हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसके अलावा ईरान के अंदर ऐसे कई प्रकार के ठिकाने थे जहां पर मिसाइलें रखी हुई थी, सैन्य अड्डे मौजूद थे, या फिर छोटे मोटे हथियार मौजूद थे, रसद मौजूद थे। उनमें हमने 7000 से भी ज्यादा ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और इसके साथ ही कहा है कि अब नई मिसाइल बनाने के लिए इसके पास में, यानी कि ईरान के पास में किसी प्रकार की सामग्री बची ही नहीं है, इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है। साथ ही कहा गया है कि ईरान के 90% से ज्यादा ड्रोन सिस्टम भी हमने तबाह कर दिए हैं, इसलिए आपको आजकल ड्रोन से हमले कम दिखाई दे रहे होंगे। यह स्टेटमेंट भी इजराइल की तरफ से आता है। आगे क्या कहा है, ईरान की यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता पूरी तरीके से तबाह हो गई है, और जो लोग सोच रहे थे और मीडिया में भी एक खबर फैलाई जा रही थी कि युद्ध काफी लंबा चलेगा, वो युद्ध इनकी सोच से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आगे आप सुनिए, अभी हमने ईरान के बारे में नहीं जाना है कि ईरान क्या बोल रहा है, अभी तो हम केवल नेतन्याहू के बारे में जान रहे हैं कि इसने क्या कहा है। आगे नेतन्याहू ने कहा है कि कुछ ही समय में अगर ईरान घुटने नहीं टिकाता है और वो हमारी शरण में नहीं आता है, तो फिर इसके ऊपर चौतरफा हमले होने वाले हैं। अब चौतरफा हमले कहां कहां से होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का मैप।
पश्चिमी एशिया है ये। और अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ईरान। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में एक तरफ इसका दुश्मन है यूएई। आप सभी जानते हैं यूएई किसके खेमे में है इन दिनों, ये है इजराइल के खेमे में और ये है अमेरिका के खेमे में। दूसरा, अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ में काफी अच्छी डील करता है, कई प्रकार के हथियार भी हैं, थार्ड वार्ड भी यहाँ पर लाकर लगा रखे इसने। और तीसरा आता है कतर, है ना। तो ये 4 देश जो है एक साथ अमेरिका के कहने पर यहाँ से हमले करेंगे, क्योंकि अमेरिका की सेना भी यहाँ मौजूद है। और कुछ ही समय में अमेरिका का ट्रंप चचा इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हमारी सेना और भी मात्रा में यहाँ पर भेज दी जाएगी और ईरान को पूरी तरीके से कवर कर लिया जाएगा। अब इस तरफ की अगर हम बात करें तो बात आती है पाकिस्तान की। अब आप बोलोगे पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, फिर कैसे ये करने वाला है? अरे ये सारी भी तो मुस्लिम कंट्री है, ये भी तो कर रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए करेगा क्योंकि पाकिस्तान का पीएम आप सभी जानते हैं कि शरीफ बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करता है ट्रंप चचा की। और जब ट्रंप का कॉल आएगा कि मेरे एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ आ रहे हैं, मेरी मिसाइलें यहाँ आ रही हैं और मेरे सैनिक यहाँ आ रहे हैं, तो ये मना कर पाएगा? अगर मना कर भी दे तो आप जरा सोचो, ग्वादर पोर्ट के पास में ही एक छोटा सा पोर्ट इसने अमेरिका को दे दिया है। और जब अमेरिका को दिया है तो अमेरिका की सेना आज नहीं तो कल यहाँ आकर बैठ जाएगी। हो सकता है कि इसकी पाकिस्तान वालों की चाइना के साथ में दुश्मनी शुरू हो जाए, क्योंकि चाइना का शी जिनपिंग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ट्रंप चचा की सेना यहाँ पर आकर बैठ जाए। खैर, ये अभी कुछ समय पहले भी इसने पाकिस्तान का इस्तेमाल करने दिया और आगे अगर बड़ा युद्ध होगा तो उसके लिए भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की सेना आकर बैठेगी और फिर ईरान के अंदर हमला करेगी। और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि करी कि अब चौतरफा तरीके से हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं। अब ये तो आपको समझ में आया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या क्या कहा, कितना ज़्यादा ईरान को अब तक नुकसान पहुँचा दिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईरान के बारे में कि ईरान इन दिनों क्या सोच रहा है और आखिरकार वो घुटने क्यों नहीं टिका रहा है, लंबा क्यों युद्ध को खींच रहा है, सरेंडर करने से इनकार क्यों कर रहा है, जंग को और ज़्यादा महंगा क्यों कर रहा है, दुश्मन को झुकाने के लिए काम क्यों कर रहा है। अब ईरान की सोच बहुत लंबी चल रही है। ईरान चाहता है कि हम उसके सामने नहीं झुकें, बल्कि ट्रंप चचा और बेंजामिन नेतन्याहू इनके सामने झुक जाए। और वो कैसे झुकेंगे, इसके भी कई सारे रीज़न यहाँ पर दिखाए हैं। आप सभी जानते हैं कि ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका और इजराइल की नाक में बुरी तरीके से दम कर रखा है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अगर ये चाहते हैं कि युद्ध लंबा ना खींचे तो हमारी शर्त पर युद्ध रोक दें। हम बिल्कुल रेडी हैं इसके लिए, चाहे हमारे 40 से ज़्यादा लीडर मारे जा चुके हो, फिर भी हम इस युद्ध को रोक देंगे, पर शर्तें कुछ हमारी रहने वाली हैं। क्यों? आप सभी जानते हैं कि युद्ध महंगा होते जा रहा है। युद्ध महंगा कैसे हो रहा है आपको अगर मैं बताऊं, जैसे अगर हम ईरान की बात करें, ईरान के पास में जो मिसाइलें हैं, एक मिसाइल की कीमत की हम बात करें, सस्ती से सस्ती 8 लाख की मिसाइल होगी, 9 लाख की मिसाइल होगी, 5 लाख की मिसाइल होगी, हर एक प्रकार की मिसाइलें हैं। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है, खाड़ी देश, जिसके पास में कई हजार की संख्या में मिसाइलें मौजूद हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें भी मौजूद हैं। यानी कि सस्ती मिसाइलें इसके पास में हैं। युद्ध महंगा क्यों है वो समझा रही हूं मैं आपको। तो ये जो सस्ती मिसाइलें हैं, ये किसके ऊपर चलाएगा? मान लीजिए इजराइल के ऊपर चलाया। ईरान ने यहाँ से एक मिसाइल भेजी, कहाँ? इजराइल ने। और इजराइल के अंदर क्या बैठा हुआ है? आयरन डोम लगा हुआ है, जो इसकी हेल्प करता है, मतलब इसकी सुरक्षा करने का काम करता है। आयरन डोम के अंदर से निकलने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तामीर मिसाइल। और वो तामीर मिसाइल क्या करती हैं? आसमान में आने वाली जो भी मिसाइल है उसको आसमान के अंदर ही तहस नहस करती हैं, उसका मलबा ही नीचे गिराती हैं। तो यहाँ से जो तामीर मिसाइल निकलती है उसकी कीमत क्या है? 33 लाख से भी ज़्यादा उसकी कीमत है एक मिसाइल की। मतलब दुश्मन को ये क्या कर रहा है? महंगा पड़ रहा है, और इसको क्या कर रहा है? सस्ता पड़ रहा है। इसीलिए ये बोलता है अपार मिसाइलें हैं अपने पास तो छोड़ते रहेंगे, तुम्हारी देख लेना, है ना। तो ये बात हो रही है। अब ईरान बोल रहा है कि युद्ध मेरी शर्त पे खत्म होगा। पहली शर्त रखी है ईरान ने कि अब तक जो युद्ध हुआ है, हमारे लीडर तो तुमने खत्म कर दिए, वो तो तुम वापस ला के नहीं दे सकते, पर तुमने जो नुकसान हमारे यहाँ पहुँचाया है उसका पूरा हमको मुआवजा चाहिए, भरपाई चाहिए। यानी आज युद्ध को चलते हुए 20 दिन हो गए हैं और 20 दिनों के अंदर जो भी तुमने नुकसान पहुँचाया है वो पूरे नुकसान की तुमको भरपाई करना पड़ेगा ईरान के अंदर, तो युद्ध खत्म होगा। दूसरा,
अगर तुम मानते हो कि फ्यूचर में कभी भी तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे, तुम्हारी एक ही बात है कि हम परमाणु बना रहे हैं, ना बनाएंगे, ठीक है। हम तो पहले भी कई बार बोलते आए हैं कि हमने परमाणु नहीं बनाया है, हम तो केवल बिजली के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के लिए उपयोग कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब ये बोल रहे हैं ईरान के कभी फ्यूचर में कभी भी युद्ध नहीं करोगे हमसे, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है, युद्ध ना करें, है ना, ये बात यहाँ पर कही गई है। और अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर युद्ध लंबा चलेगा। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध लंबा चलता है तो आने वाले टाइम में इन दोनों की स्थिति क्या बनने वाली है, क्योंकि ये युद्ध चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? नेतन्याहू तो खाड़ी देशों में युद्ध करने के लिए माहिर है, ये तो जाने ही जाते हैं। ट्रंप चाचा को बीच में घसीट लिया, फंस गया बातों में आकर, है ना, युद्ध लड़ रहा है। इसे लगता था कि नाटो देश इसका साथ देंगे, पर नाटो देशों ने साथ नहीं दिया। अब ये दोनों युद्ध रुकने के सोच ही रहे थे कि दिमाग में आया कि अगर युद्ध रोक दिया तो अपनी हिंदी हो जाएगी। चलो उस बात को छोड़ दो, एक और डेटा इनके दिमाग में आ गया कि युद्ध नहीं रोका जा सकता, क्योंकि अभी हाल ही में IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया, पर कुछ हद तक ये शक है आज भी कि परमाणु इसके पास में मौजूद है। यानी ईरान के पास में अब भी परमाणु कार्यक्रम चलाने जितनी ताकत बची हुई है, और आज नहीं तो कल ये फिर से परमाणु बनाने की कोशिश करेगा। और ये बातें जब इन दोनों के कान में पहुंचती हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये रुक जाए। अब देखिए, ये फंस तो चुके हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, बहकावे में आ चुके हैं। अब आगे ईरान और बोल रहा है कि भाई साहब युद्ध रोक लो, नहीं तो पर डे 18,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हम कमाने वाले हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जहाज के ऊपर हम कल ही कमा चुके हैं। ये कल का डेटा है। ईरान ने हॉर्मुज जो खाड़ी है ना, हॉर्मुज स्ट्रेट आप सभी जानते हैं, जहाँ दुनिया भर का 20% ऑयल और गैस निकलता है, मतलब जहाज यहाँ से निकलते हैं, और वहाँ पर टैक्स के लिए नई प्रकार का नियम बना दिया, और यहाँ से टैक्स लेते हुए कल, माफ कीजिएगा, 18 करोड़, कल के दिन में 18 करोड़ रुपए की वसूली यहाँ पर कर ली है। और ये दोनों अगर ऐसे ही युद्ध खींचते रहे, पूरी दुनिया में इसका असर दिखेगा। क्योंकि जिन स्थान को अभी हाल ही में गैस फील्ड को उड़ाया गया था, वो कतर का हो या भले ईरान का हो, उन दोनों गैस फील्ड में इतनी ज़्यादा गैस थी कि वो पूरी दुनिया के सभी देशों में 13 वर्ष तक लगातार गैस की सप्लाई कर सकते हैं अकेले। इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं, कतर के अंदर जो गैस फील्ड बना हुआ है वो, और ईरान के अंदर जो गैस फील्ड बना हुआ है वो। क्योंकि युद्ध अगर चलेगा तो ऊर्जा संकट आएगा, ये सारे तहस नहस हो जाएंगे, और अगर ये तहस नहस नहीं होते हैं, बच के रहते हैं, तो पूरी दुनिया में ये 13 वर्ष तक लगातार दोनों के दोनों फील्ड क्या कर सकते हैं, गैस की सप्लाई कर सकते हैं। और अगर खाड़ी युद्ध बड़ी मात्रा में चलता है तो कई सारे दुनिया के देश जो हैं अलग अलग 2 खेमे में बढ़ जाएंगे, और जब ये 2 खेमे में बटेंगे तो वर्ल्ड वार 3 जैसी कहीं ना कहीं शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। इसके बारे में जाने, इससे पहले आप थोड़ा सा और जानिए हॉर्मुज खाड़ी के बारे में, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ईरानी सांसद अध्यक्ष जो हैं, ईरानी सदन के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागेर, उन्होंने कहा है कि अब हॉर्मुज को लेकर नए नियम बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता था कि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर अमेरिका ने बहुत अच्छी तरीके से जता दिया कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब तक हम यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले रहे थे, अब हम टैक्स लेंगे और सालाना करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर 1700 से लेकर 2500 प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी हैं। तो ये और नया इनकम का जरिया हमारा बन रहा है। और यहाँ से जब ये तेल नहीं निकलने दे रहे हैं पिछले 4 दिनों से, इसकी वजह से दुनिया के 95 देशों के अंदर तेल महंगा हो गया है, भारत को छोड़कर। भारत के अंदर अभी भी तेल महंगा नहीं हुआ है, बाकी दुनिया के 95 देशों के अंदर तेल महंगा हो गया, जिसमें अमेरिका में 16% हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है, ब्रिटेन के अंदर हुआ है, इटली के अंदर हुआ है, कई सारे देशों के अंदर हुआ है, भारत में भी हो ही जाएगा अगर नहीं हुआ है तो ये इस प्रकार का फायदा उठाने की प्लानिंग अभी हाल फिलहाल ये बना रहा है। दूसरा, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी है कि चाहे हमारे लीडर मारे गए हो, चाहे तुमने कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, पर ईरान के पास में आज भी उतनी ताकत है कि तुम्हें तो हम बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा सकते हैं। साथ ही कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से साथ ही ईरान के विदेश मंत्री जिनका नाम है अब्बास अरागची, इन्होंने कहा है अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अब तक जो ईरान कर रहा है वो केवल ट्रेलर है,
और अगर हमारी बात नहीं मानी गए तो हम अब एक बहुत बड़े लेवल पर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। किसके ऊपर हमला होगा? इजराइल के ऊपर हम हमला करने वाले हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है। अब आप देखिए, ये खबर कई प्रकार की आ रही है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका की जो खुफिया विभाग की एक प्रमुख है तुलसी गबार्ड, उसने कहा था कि ईरान के पास में परमाणु कार्यक्रम चलाने जितनी ताकत नहीं है, आप जबरदस्ती का युद्ध लड़ रहे हो। और इस बात को अगर पूरी दुनिया स्वीकार लेती है तो बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के ट्रंप चचा बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। और अगर ये खाड़ी देश का जो युद्ध अभी चल रहा है और अगर ये युद्ध 1 महीना और चल जाता है तो मान लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत तो हो ही चुकी है कहीं ना कहीं, और दुनिया के कई सारे देश जिसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब इसमें रशिया और चाइना की कूदने की ही देरी है, और अगर ये कूद गए तो यकीनन शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वार 3। अब आप क्या सोचते हैं ईरान और इजराइल अमेरिका को लेकर? क्या ईरान यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी शर्तों पर युद्ध खत्म हो, वो सही है, या फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जो धमकी दी है कि अब चौतरफा तरीके से हम युद्ध करने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा। उस पर जाकर टैप करना है फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उस पर क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पे, तो यहाँ ओटीपी आपको डालना है। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।